अब उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा मुसलमान घर में जन्म हुआ, उसका राबिया नाम था। उसका जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते, इसी आधार से परमात्मा उस लड़की को मिले, राबिया को जा करके। 12-13 वर्ष की लड़की थी, खेतों से चारा लेकर आ रही थी। परमात्मा वहाँ एक कुएं पर बैठ गए, लड़की भी बैठ गई, क्योंकि पिछली आत्मा जो होती है, कहते हैं साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्शन का साहिब आवे याद, वो है समय लेखे में, बाकी का समय बर्बाद। अब आत्मा साधु संत को देखकर बड़ी खुश होती है कि भगवान इन संतों के रूप में ही आता है। वो लड़की बैठ गई, परमात्मा के तरफ देख कर एकदम आसक्त ऐसी होगी, खिंचाव सा बना कि तो महात्मा है कोई। तो उससे प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो परमात्मा ने कहा, बेटी मैं अल्लाह अकबर हूँ। अब लड़की ने सोचा अल्लाह अकबर है, आप सचमुच? हाँ मैं बेटी, मैं खुद खुदा हूँ। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूँ बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो, ये साधनाएं पाप की हैं। मांस खाते हो, हैं तुम, ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने लगे जी हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसके हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े, नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साहब लिख दिया ऊपर, अल्लाह कहो साहब कहो। तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है, बेचून है, फिर तुम्हें क्या मदद करेगा? वो बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक कि सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है। लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असक जन्म हो गए भटकत्या ने, हैं? अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य हो गए, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे, या मनुष्य भी बन गए तो ये प्रोसीजर फिर शुरू तुम्हारा, ये कोई एंड है इसका? तो अब बेटी बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा भगवान फिर क्या करूं? कि बेटी उपदेश ले मेरे से और भक्ति कर डट के, अपना भजन किया करे। कहने लगे जी ये साधना है जो मुसलमान धर्म की है, कि ये ना करना बिल्कुल भी। जैसे मैं कहूँ ऐसे नमाज ये कर जो मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति करते रहना, और ये मांस मिट्टी नहीं खाना। जो बोले जी वो कंपलसरी कर देते हैं, नमाज भी करनी होती है, कि नमाज भी कर लेना लेकिन टेक का मत्था अपना यो मंत्र करती रहिए, बस हो गई नमाज। मिला जी ठीक है। तो उस लड़की ने उपदेश ले लिया, मालिक उपदेश देकर चले गए। इतनी प्रेरित होगी ज्ञान से, उसने फैसला कर लिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी और अपना मोक्ष कराऊंगी। अब उसी दौरान घर वालों ने क्या किया, भाई लड़की युवा होगी भी इसकी शादी तैयारी करो। लड़की ने घर वालों से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और मुसलमान धर्म में एक विशेषता है कि लड़की को बैठा देंगे पहले और लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुझे ये विवाह मंजूर है? अगर वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले भी असमंजस में पड़ गए, भाई इन्हें कहा हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। माता पिता चिंतित हुए, बहुत समझाया, बेटी हमारी इज्जत का सवाल है, न्यू है, ऐसे है, 100 कुछ का। वो बोली मैं नहीं शादी करानी। अब घना चिंतित हो गया, माता पिता का अन्न छूट गया लोक लाज के कारण। तो लड़की को अपने आप को प्रेरणा हुई, सोचा उसने कि चलो देखी जाएगी, माँ बाप कहते हैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन आगे जाके अपने पति से मैं साफ कह दूंगी मैं संतानोत्पत्ति नहीं करूँगी। ये डिटर्मिनेशन करके उसने स्वीकृति दे दी। विवाह हो गया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति थे, अच्छा अधिकारी था, अफसर था, उससे उस बेटी का ब्याह हो गया मुसलमान के। तो वहाँ जाते ही उसने अपने पति से कह दिया जी बात सुनो मेरी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने गुरुजी की कसम खा के, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं गृहस्थ कर्म नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। तब वो सोच गया भी ये बात क्या बनी। कहने लगा बात बता फिर, आपने निकाह स्वीकार क्यों किया था? मना कर देते, कोई आप पर प्रेशर थोड़ा ही था। उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता
लोक लाज के कारण बहुत परेशान हो गए थे, और मैंने इसलिए निकाह मंजूर कर लिया कि ये तो शांत रहें, आगे मैं आपसे अर्ज कर लूँगी, ये सोच कर आई थी। आपकी मर्जी, मेरी अर्जी मंजूर करो या ना करो। तो बुद्धिमान समझदार दयालु व्यक्ति था वो मुसलमान। उसने एक सोचा भी मैं क्यों इसके वादा करूं भगवान के। पहले डरने वाले होते थे परमात्मा से कि भी क्यों मैं इसके टांग अड़ाऊं, इसकी भक्ति जब इसकी इतनी रुचि है। कहा ठीक है राबिया, जैसे आपके माता पिता को लोक लाज से डर था तो हमारा भी यहाँ समाज है। आप रहोगी मेरी पत्नी के रूप में संसार की दृष्टि में, और मेरे लिए होगी मेरी बहन के तुल्य। तेरे अलग से मकान बना दूंगा, उसमें अपनी भक्ति करना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, हमारी भी इज्जत है। कदे तू कह मैं वहाँ जाऊंगी फलान करूंगी, कहीं और नहीं जाने दूंगा किसी संत भक्त के पास। अब जो आपकी आज्ञा। अब उस लड़की ने 4 वर्ष तो साधना वो की जो परमात्मा ने बता रखी थी। फिर वहाँ आने लगे, जो अलग से उसका कमरा बना दिया। उस मुसलमान भक्त ने अपनी दूसरा ब्याह करवा लिया। मुसलमानों में कई कई शादियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ आस पड़ोस की और भी भगतनी जो मुसलमान वर्ग की थी धर्म की, वो आने लग गए हैं। वो कहने लगी बता तो कुछ भी ना करती या कोई बात हुई। यानी कुछ दिन में वो परमात्मा वाला ज्ञान हट गया, वो लोक वेद फिर समा गया उस बेटी में, और वही मुसलमान धर्म वाली क्रियाएं उसने शुरू कर दी। काल का तो जाल है कसूता। अब वो करती रही अपनी साधना। वो 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की आयु जब होगी तो उसने अपने पति से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं मक्का जाना चाहती हूँ हज करने के लिए। और हज करना कंपलसरी होता मुसलमान धर्म में। वो ये मानते हैं जिसने हज कर ली वो स्वर्ग का वासी हो जाता है, उसको लाभ होता है। तो सभी बूढ़े बुजुर्गों को हज अवश्य करवाते हैं। उसके पति ने सोचा कि भी मैंने देख लिया इसको 30-35 वर्ष हो गए, मैंने कोई भी ऐसा इसका आचरण नहीं देखा, इसलिए उसने उसको अलाउड कर दिया कि आप जा सकते हो और कहो तो मैं आपके लिए कोई ऊँट की व्यवस्था कर दूं सवारी की। राबिया ने कहा नहीं मैं पैदल जाऊंगी। जैसा हमारी सोच है कि पैदल जाने तक घना लाभ होगा। अब वो चल पड़ी, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति जाते थे, पैदल जाते थे, लारा लग जाता था, लाइन लग जाती थी, तो वो लड़की भी चल पड़ी। अब वो जा रही थी, चलते चलते रास्ते में रेगिस्तान में एक कुआं था। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी थी, बहुत प्यासी थी। उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे, दूर एक साइड में रखे हुए थे, बैठे थे, आंखें भी नहीं खुली थी उनकी, और वो बहुत प्यासी थी। और कभी तो राबिया के चरणों की तरफ आ रही है, फिर भागकर कुएं में झांक रही है। अब राबिया उसकी भाषा समझ गई कि इसको प्यास लगी है। कुएं पर देखा तो वहाँ कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सा नहीं, आसपास कोई गांव नहीं, कोई और व्यक्ति आसपास नजर नहीं आ रहा जहाँ से कोई साधन मांग लाऊं। अब उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपने बाल पाड़े, लंबे लंबे बाल थे, वो बाल पाड़े न एक एक बाल फटाफट सारे बाल पाड़ के और एक रस्सी बनाई। ये है मुसलमान, ये मांस खावर उदमस्ता रहे, ये मुसलमान नहीं है। वह लड़की थी मुसलमान। कहते दया बिना दरवेश कसाई, जिसके दया नहीं वो भगत किसा। लंबी लंबी इतनी लंबी रस्सी बांटी अपने बाड़ाते हैं, बहुत नीचे जल होते थे, और अपने वस्त्र निकाल कर, पहले मोटे मोटे खद्दर के कपड़े होते थे, वो कपड़े निकाल कर उसका बांध के और पानी में भिगोए। एक मटका पड़ा था टूटा हुआ घड़ा, आधा हिस्सा उसको निचोड़ा और उसमें डाल दे, कुतिया टूट कर पड़ गई, साथ की साथ पी जावे। तो कुतिया को पानी से छकाया और अपना जो लो लोहान होगी थी वो कपड़े ऐसे अपने कपड़ों से पोंछ के उनको धो धा के सूखा झाड़ झूड़ के ऐसे और पहन लिए, और पहन के चलने की तैयारी की थी मक्का में। कहते वो मक्का वाली बिल्डिंग एज इट इज उठ के और वहाँ आ खड़ी हुई उस कुएं के साथ में, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग जाती है। उसने देखा मक्का, मक्का पहुँच गई, मैं सपना सा हो गया, एकदम दौड़ के उसमें चढ़ी। चलते ही वो वहाँ से उठा और उसमें सारे यात्री उसमें जितने जा रहे थे माथा मुथा टेके थे वो सारे उसके अंदर, और वहाँ मक्का है नहीं स्थान पर, वहाँ सारे देखें कित गया वो हमारा मक्का।
तो फिर कुछ देर के बाद वो विमान की तरह वापस जाके वहीं स्थापित हो गया। अब इस कारण से पूरे मुसलमान धर्म में उस क्षेत्र में ये हो गया, वह भक्ति होता राबिया कैसी, भक्ति होता राबिया जैसी। मक्का भी वहाँ बुला लिया राबिया ने, पक्का उसके लिए वहाँ पहुँच गया। अपने आत्मा ये समझना कि जैसे दास आपको बता रहा था कि पहले जो भी हमें सुख होता था या कोई घर में ऐसी अच्छी घटना होती थी तो हम ये सोचा करते थे जो साधनाएं हम कर रहे हैं इसी से हुआ हमारा। और ये थे पिछले पुण्य, उन पुण्यों से उसके अंदर दया हुई, दया से उसमें इतनी हिम्मत आई कि बाल पाड़ दूं, पाड़ के दिखाओ 4 बाल, आप पता लग जा। तो पिछले संस्कार से इतना प्रबल किया, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। उसके बाद वो तो उधर तो प्रशंसा की पात्र बन गई, सब जगह गुणगांव में। अगला जन्म उसका एक बनसुरी नाम की लड़की का हुआ, बनसुरी नाम की लड़की का। और उसने फिर इतने राग रूग गाए, यानी वो डांस डूंस करने वाली जो ये होती है ना लड़कियां, उसका जन्म हो गया। लेकिन आस्था भगवान की फिर भी, तो वो मक्का में गई और उसने ये सुना था कि अभी मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह सीधी भिष्ट चली जाती है स्वर्ग में। अब पिछले संस्कार परमात्मा की भक्ति कर रखी, 4 वर्ष वो अंगड़ाई ले रहे थे, उसमें इतनी हिम्मत आवे थी। उस लड़की ने क्या किया कि मक्का में अपनी गर्दन काट दी। अब मोक्ष तो चाहिए, 50-55 साल की उम्र होगी थी कि मोक्ष चाहिए हमें, और मक्का में कहते मर जाता, वहाँ का लोक वेद दंत कथा है कि मक्के में जो मर जाता सीधा भ्रष्ट जाता है। तो उसने वहीं गर्दन काट दी और सब ने न्यू हो गया भाई, बनसुरी तो गई स्वर्ग में, बनसुरी सीधी गई स्वर्ग में, क्योंकि मक्का में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो मुसलमान इसको कहते हैं जो अपनी कुर्बानी दे, बकरियाँ के गल काटे वह कुर्बानी है, वह तो कुर्बानी ले रहे हो तुम। अब उसके बाद उसका जन्म हुआ एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का, दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था, बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंत्येष्टि कर रखी थी, एक कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानूँ मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूँगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित करूँगा और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तुम, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना ही हो, सारा संसार देख ले। आसपास के मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुँचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी, और वो स्वस्थ हुआ तो सबके खुशी, सब चर्चा का विषय हुए हुए थे कि वही संत आए या वही आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया। कहाँ वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहाँ इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया, राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कितने को वहाँ इकट्ठे हो गए, और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कर फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई
दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूद, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहाँ भी है तू, कबीर हुक्म से वापस सारे प्रवेश कर बेटी के शरीर में, बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाह अकबर हैं। मैंने चौथे जन्म पहले, तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती, और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है, मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा। वहाँ कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।